गंगा नदी बहती थी। उसके किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक साधु रहते थे। साधु बहुत विद्वान थे। उन्हें वेदों का ज्ञान था। उन्हें जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था। साधु के पास जादुई शक्तियां थीं। वे अपनी शक्तियों से चमत्कार कर सकते थे। एक दिन साधु ध्यान कर रहे थे, तभी एक छोटी सी चूहिया उनके पास आई। चूहिया बहुत डरी हुई थी। वह कांप रही थी। साधु ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने चूहिया को देखा। साधु ने चूहिया से पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चूहिया ने कहा, बाबा, एक बिल्ली मेरा पीछा कर रही है। मुझे डर है कि वह मुझे खा जाएगी। साधु को चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, यह बेचारी इतनी डरी हुई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। साधु ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने चूहिया को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके बाल घने और काले थे। साधु ने लड़की से कहा, अब तुम सुरक्षित हो। लड़की ने साधु को धन्यवाद दिया। उसने कहा, बाबा, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपकी बहुत आभारी हूं। साधु और उनकी पत्नी ने लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला। उन्होंने उसे अपना नाम दिया, मूषिका। मूषिका बहुत समझदार थी। वह जल्दी ही सब कुछ सीख गई। वह साधु और उनकी पत्नी से बहुत प्यार करती थी। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में। मूषिका बड़ी हो गई। अब वह विवाह योग्य हो चुकी थी। साधु अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगे। वे चाहते थे कि मूषिका का विवाह एक अच्छे घर में हो। एक दिन साधु ने सोचा, सूरज देवता बहुत शक्तिशाली हैं। वे मूषिका के लिए एक योग्य वर होंगे। साधु ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके सूरज देवता को बुलाया। सूरज देवता प्रकट हुए। सूरज देवता ने कहा, साधु महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? साधु ने कहा, देव, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से विवाह करें। सूरज देवता ने मूषिका को देखा। मूषिका बहुत सुंदर थी, लेकिन सूरज देवता ने कहा, नहीं साधु, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं। यह विवाह उचित नहीं होगा। साधु निराश होकर लौट आए। उन्होंने बादल देवता और पवन देवता को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने भी मूषिका से विवाह करने से मना कर दिया। बादल देवता ने कहा, मैं हमेशा घूमता रहता हूं, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। पवन देवता ने कहा, मैं बहुत चंचल हूं, मैं एक जगह टिककर नहीं रह सकता। साधु बहुत निराश हुए। उन्होंने आखिरकार पर्वत देवता को बुलाया। पर्वत देवता बहुत शक्तिशाली और स्थिर थे, लेकिन मूषिका ने पर्वत देवता से भी विवाह करने से मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं इन सब से विवाह नहीं करना चाहती। मुझे इन सब से भी बेहतर वर चाहिए। साधु हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हें किससे विवाह करना है? मूषिका मुस्कुराई। उसने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मुझे मेरा वर जरूर मिलेगा। साधु अपनी बेटी की बात सुनकर चुप हो गए। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था।